जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे विस्तार से एनसीएफ 2005। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। तो आगे बढ़ते हैं, इसे विस्तार से जानेंगे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। एनसीएफ का जो अध्यक्ष थे तो प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 के एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तेबाज हैं। एनसीएफ जो है 2005 एक शिक्षा का क्षेत्र क्या है तो एक दस्तेबाज है। इस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। किस तरह के बच्चे को पूरे साल पढ़ेंगे, बच्चे और शिक्षकों के दायित्व को क्या होगा। तो इस दस्तावेज में यही लिखा गया है कि किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से बच्चों को पूरे साल पढ़ाएंगे, बच्चे और शिक्षा का दायित्व क्या होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य निम्न प्रकार से है। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इससे एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट जो है बता देंगे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चे को सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा के बाहरी जीवन से जोड़ना है। बच्चों को किताबी ज्ञान में समेट करके नहीं रखना है, उसे बाहरी शिक्षा जीवन से जोड़ना है, यानी समाज और संस्कृति से भी उसे जोड़ना है। एनसीएफ 2005 का कहना है बिना भार का अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार का अधिगम, उसको अत्यधिक भार नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के मूल्यांकन के सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि पर विकसित करता है। एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाएगा एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है तो नवीन सोच पर, तर्क क्षमता पर, चिंतन पर, विकसित करने पर बल देता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की विशेषता। एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रगति से हुई। एग्जाम में पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से सभ्यता और प्रकृति से हुई। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत जितनी भारतीय संविधान में भाषा हैं सभी 8वीं अनुसूची में एनसीएफ 2005 में शामिल होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे। इन्हें पीछे में भी पढ़ा कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे और 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी थे। इसे हमेशा याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे तो यशपाल जी थे और निदेशक कौन थे तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी थे। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत इस प्रकार दिए गए हैं कि एनसीएफ का 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, कि उसको किताबी में समेट कर नहीं रखना है, उसे संस्कृति और समाज से भी जोड़ा जाना है। रटने की प्रणाली को खत्म की जाए। एग्जाम में पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 में रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए या नहीं, तो डॉट डॉट करके दिया रहेगा, उसमें से नहीं होगा। तीसरा कहता है कि पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित शिक्षा पर ना हो, बच्चों को बाल केंद्रित पर शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक पर, ना कि पुस्तक पर, ना कि स्कूल पर। नेक्स्ट, कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। पांचवा कहता है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। पाठ्यक्रम के 2 शब्दों से मिलकर बना है पाठ्यक्रम, जिसमें
पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा कर्म का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था की पाठ्यक्रम। फ्रोबेल साहब के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुण का सार है। फ्रोबेल साहब का थ्योरी है कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति गुणों का सार है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा उर्दू शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस दौड़ पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना। मान लीजिए आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि हम सीटेट का तैयारी करेंगे, करने के बाद सीटेट एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, उसके बाद हमें सरकारी जॉब मिल जाएगी, तो वही हुआ लक्ष्य। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है, विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए, इनमें चहुमुखी विकास हो सके। एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि एनसीएफ का विद्यार्थियों को रटने से क्या किया जाए, उसे मुक्त किया जाए। नेक्स्ट है, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। नेक्स्ट है, भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया इस प्रकार है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उसे मातृभाषा में होनी चाहिए। दूसरा है, एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। शिक्षण सूत्र के ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। जैसे बच्चों को ज्ञात हुआ चीज़ को अज्ञात की ओर ले जाना है। मान के चलिए कि आप सेब दिखा करके उसको पढ़ाए, तो कल उनको अमरूद के बारे में पढ़ाइएगा तो वो उनको पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त, देख के और बिना देख के। नेक्स्ट, तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उसे कोई टेंशन दे के, उसे दंड दे के, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे तनाव मुक्त वातावरण शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है, अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा ना रखें। यानी आपका बच्चा 2 क्लास में है, वो अभी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल पढ़ रहा हो और आप अचानक उसको कहिएगा कि हमारे बेटा अधिकारी बन जाए, एक ऑफिसर बन जाए, तो ऐसा आकांक्षा उसको रखना बिल्कुल गलत है। वो सीढ़ी व सीढ़ी चढ़ेगा। नेक्स्ट, बालक को क्रिएटिविटी बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बालक को क्रिएटिविटी बनाने के लिए पूरा मौका उन्हें मिलना चाहिए। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक केवल सुगमकर्ता और चीज़ों को सरल करके बताने वाला होता है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, ना कि सब में बराबर। तो हर एक बच्चे में करिकुलम की अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें ताकि बच्चा सीख सके। आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी सीखिए, ऐसा आपका कहना गलत है।
वो अपने हिसाब से अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न है एनसीएफ 2005 में इस तरह पूछा गया है, इसे जानते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह संसाधन का पहचानने की सहायता करती है, यह समाधान का पहचानने का सहायता करती है। नेक्स्ट, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 के प्रमुख स्रोत है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है पाठ्यचर्या का बोझ को कम करना, यानी उन्हें बस्ते का भार को कम करना। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षण का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक का अब विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? तो महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि गणित के उच्च उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी जो आपका लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? जो लंबी आकृति इस टाइप का होता है, एक चेन की समान जोड़ा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना को बनाना। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसलिए उद्देश्य है कि संस्कृत विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों को व्यक्तित्व और मानसिक की स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवहारिक ज्ञान है। करिकुलम क्या है? करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो सभ्यता और प्रकृति से। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, तो किसमें बल दिया गया है? शांति के शिक्षा पर। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब मनाया गया? तो ये 2005 में मनाया गया, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 38 सदस्य थे, 38। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फॉर्मूला क्या था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा की फॉर्मूला क्या था? तो त्रिस्तरीय था। ये क्या था? त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा क्या है? प्रथम भाषा है हिंदी, द्वितीय भाषा है अंग्रेजी और तृतीय भाषा है स्थानिक। प्रथम हिंदी राष्ट्रीय भाषा या राज्य की भाषा, द्वितीय भाषा अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तृतीय भाषा स्थानिक पंजाबी, संस्कृत, तमिल जो स्थानीय भाषा होता है। नेक्स्ट, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो एनसीएफ 2005 नवीनतम दस्तावेज है। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया, यानी किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया? तो प्रोफेसर यशपाल के सदस्यता में जो 38 सदस्य थे। लाइव कोचिंग को सब्सक्राइब करें
और शेयर भी करें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।